कहते हैं कि इस भारतवर्ष के लोगों ने कौन सा ऐसा पुण्य किया था कि यहाँ लोग आकर के, यहाँ भगवान आकर के नृत्य करते हैं। आप पता करिए, आज भी जितना सुंदर व्यवस्था हमारे देश में है, शायद दुनिया के और किसी देश में नहीं होगा। अपना घर सबको खराब लगता है, बगल वाले का ठीक लगता है, इसीलिए हम लोगों को विदेश ठीक लगता है। अगर विदेश बहुत ठीक है तो विदेशी लोग जाइए बनारस में, घाट पर देखिए चड्डा पहनकर घूम रहे हैं, उनको हमारा देश बहुत अच्छा लगता है और हम लोगों को विदेश बहुत अच्छा लगता है। आप कभी वृंदावन जाइए, रसिया के लोग वहां एक रसियन कॉलोनी बसाती, पूरे रूस के लोग हैं, और वो जो माताएं हैं वो साड़ी पहन करके सरस्वती काली दुर्गा जैसी लगती हैं, और हमारी माताएं जींस पैंट पहन करके विदेशी बन रही हैं। हमारी सभ्यता पूरा संसार अपना रहा है और हम दूसरे के सभ्यता के चक्कर में मरे पड़े। और ऐसा हुआ क्यों, हम आपको बताएं। ये जो हमारा देश था ये स्वर्ग था, आज भी है और रहेगा। लोग कहते हैं कि हम पहले विश्व गुरु थे। मैं कहता हूं कि हम विश्व गुरु नहीं, हम पहले भी ब्रह्मांड के गुरु थे और आज भी पूरे ब्रह्मांड के गुरु हैं और भविष्य में भी रहेंगे। जिनकी मति मारी गई है वही लोग कहते हैं कि हम विश्व गुरु थे अब चेला बन गए। आज भी हम विश्व गुरु हैं। आप कभी स्मरण करिए, हमारा बस यही दिक्कत है ना कि हम केवल बगल वाले का देखते हैं, अपना कभी देखिए। हमारा आयुर्वेद आज पूरा संसार अपना रहा है, तो हम चेला कैसे हुए? चेला वो लोग है ना जिनको वो खराब लगता है, बाहर वाला ठीक लगता है। लेकिन हमें तो ये लगता है कि जो हमारी सभ्यता, हमारी परंपरा, हमारी औषधि, हमारे वस्त्र जो भी हैं वो संसार के सभी संसाधनों से सर्वोत्तम है। हम अपने देश से प्रेम करते हैं। तो भवन्ति भूयः पुरुषः सुरत्वात्, भारतवर्ष ही ऐसा एक देश है जहां सभी वर्णों के लोग पाए जाते हैं। एक माला हो और माला में एक ही दाना हो, वो ठीक लगता है कि एक माला में कई दाने हो, वो ठीक लगता है। ये जो हमारा देश है एक माला है और इस माले में कई प्रकार के फूल या मणि माणिक्य आदि लगे हुए हैं। लाल फूल भी है, पीला भी है, हरा भी है, काला भी है, और सब मिलाकर के एक माला तैयार है। हमारे यहाँ वर्णों की व्यवस्था की गई थी, तो जो वर्ण की व्यवस्था थी वो कर्मगत किया गया था, बाद में इसको व्यवस्थित व्यवस्था बना दिया गया। और हम लोगों में आपस में बड़ा मेल जोल था, हम लोग बड़े प्रेम से रहा करते थे, आज भी रहते हैं। क्योंकि हमारे शास्त्र में कहा गया है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। आप इस संसार के किसी भी दूसरे धर्म के धर्म ग्रंथों में अगर ऐसा लिखा दिखा दें तो बताइए, कहीं नहीं लिखा है। केवल हमारे सनातन और हमारे भारतवर्ष के जो सर्वोत्तम ग्रंथ हैं उसी में लिखा हुआ है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुखी हों। वो हमारे धर्म को मानता हो या न मानता हो, हमारे भगवान को मानता हो या गाली देता हो, लेकिन वो सुखी हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः। बाकी लोग क्या कहते हैं? मैं सुखी रहूं, बस बगल वाले का चाहे जैसा भी हो होता रहे, मैं सुखी रहूं। हमारे यहाँ मैं सुखी वाली बात नहीं है। हम सर्वे भवन्तु सुखिनः का नारा लेकर के चलते हैं, और वो सर्वे भवन्तु सुखिनः का नारा हमको क्या किया? इंडोनेशिया, ईरान, इराक से समेटते समेटते भारत तक पहुंचा दिया। क्योंकि हम तो सर्वे भवन्तु सुखिनः चाहते हैं, हम तो सबके सामने हाथ जोड़ते हैं, सबका कल्याण चाहते हैं, सबका विकास चाहते हैं। तो जो व्यक्ति सबका विकास चाहता है, सबसे हाथ जोड़कर प्रेम से रहता है, उसको सिमटना पड़ जाता है, क्योंकि वो समझौतावादी होता है, उसको समझौता करना पड़ता है। इस दिव्य सुंदर से स्थान पर किसी की नजर लग गई, और जब नजर लगा
तो हमारे यहाँ विभेद कर दिया गया। हमारे यहाँ पहले अभेद बुद्धि थी, भेद बुद्धि नहीं थी। बाद में लोगों की नजर पड़ी और उन्होंने यहाँ एक दूसरे के प्रति एक दूसरे को भड़काना चालू कर दिया, और परिणाम ये हुआ कि जो हमारा माला था, जो बड़ा सुदृढ़ और मजबूत था, वो धीरे धीरे टूटने के कगार पर आकर खड़ा हो गया। क्योंकि आप ध्यान रखिए, अगर आपको किसी के ऊपर अपना वर्चस्व स्थापित करना है तो आपको पहले उस व्यक्ति को मानसिक रूप से तोड़ना पड़ेगा। और जब व्यक्ति मानसिक रूप से टूट जाएगा तो आप उसको आर्थिक रूप से तोड़ देंगे। आर्थिक रूप से तोड़ने के बाद आप जैसा चाहेंगे वैसा प्रभुत्व उसके ऊपर जमा सकते हैं। वही हुआ हमारे देश में। पहले यहाँ के लोगों को मानसिक रूप से एक दूसरे से लड़ाया गया। झूठा इतिहास पढ़ा करके हमको लड़ाया गया, और जब हम लड़े तो हम अलग अलग स्थानों पर खड़े हो गए, और परिणाम यह हुआ कि हम दूसरे का सुनते हैं, अपना कुछ नहीं सुनते। जिसके यहाँ संस्कार नहीं है उन बच्चों को आप वेद के बारे में बताइए, वो कहेंगे ये पोंगा पंथ है, क्योंकि उनको वही पद्धति पढ़ाई गई है जिसमें वेद को पोंगा पंथ बताया गया। वो बच्चे कभी भी मोबाइल में, आज तो मोबाइल चल रहा है, आप सुन सकते हैं, अच्छी अच्छी बातें आती हैं, लेकिन उनको अच्छी बातें बताया ही नहीं गया, इसलिए वो जीवन में अच्छी बात नहीं सुनते। वो मात्र इतना जानते हैं कि हमने पेट भरने वाली विद्या पढ़ लिया, जन्म लिए, पढ़ाई किए, पैसा कमाए, बीवी बच्चों को पाले और लास्ट में चलते बने। उनको मात्र इतना ही जीवन बताया गया है और उसी में खुश है, प्रसन्न है, बहुत पागल। 40,000 रुपया पेमेंट मिल रहा, उनको लगता है कि पूरा संसार हमारे मुट्ठी में। बस उतना ही ज्ञान है उनके पास। बाहर का ज्ञान जो था उनका ब्लॉक कर दिया गया, बंद कर दिया गया। बोले बाहर का कुछ मत जानो, केवल उतना ही जानो, ऑफिस जाना है, वापस आना है, खाना है, सो जाना है, सुबह जगना है, मुंह धोइए, लेटरिन बाथरूम करिए, फिर ऑफिस में जाइए, दिन भर माथा खपाइए, आइए, सो जाइए। इतना ही जिंदगी चलता रहेगा, उसके आगे बाहर उनको कुछ नहीं पता है। अगर आप बताने का प्रयास करेंगे, बोलेंगे पोंगा पंथ, ये कुछ नहीं है, हमारी जिंदगी यही है। लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान ने हमें ये शरीर दिया और उससे भी बड़ा सौभाग्य दिया कि इस भारतवर्ष में हमको जन्म दिया। हमें अपने जीवन का सदुपयोग करना चाहिए। आप खूब पैसा कमाइए, लेकिन परमार्थ करिए। अगर आप अपने जीवन में परमार्थ नहीं करते, केवल स्वार्थ बस अपने जिंदगी को समाप्त कर देते हैं, तो आप यह समझिए कि आपका जीवन मात्र उतना ही के लिए इस धराधाम पर आया है। भागवत जी में तो यह लिखा है कि वैसे लोगों को यह सोचना चाहिए कि हमारी जिंदगी एक कुत्ते के समान थी, बस जन्म लिया, रोटी खाया और फिर मरा, चलता बना। अगर आपको सच्चा इंसान बनना है तो पुरुषार्थ करिए। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, जो खूब पढ़े लिखे लोग हैं, आप बताइए हमारे देश के चौक चौराहे पर कितने अरबपतियों की मूर्ति लगी है? कोई बता सकता है किसी अरबपति का मूर्ति लगा हो? कहीं नहीं लगा है। किसका मूर्ति लगा है? जिसने जीवन में पुरुषार्थ किया, उसका मूर्ति लगा है। संपत्ति वालों की मूर्ति नहीं लगती ना, संपत्ति वालों की पूजा होती है। आप जाकर देखिए, आपको गांधी जी मिलेंगे, विवेकानंद मिलेंगे, जवाहरलाल नेहरू मिलेंगे, शंकराचार्य जी मिलेंगे। आप बीएचयू के बाहर जाइए, बनारस में तो बहुत अरबपति लोग हैं, लेकिन वहाँ महामना का मूर्ति यानी मालवीय साहब का मूर्ति बना हुआ है। वहाँ पुरुषार्थ करके गए, कितना संपत्ति कमाते हैं। आप लोग जानते होंगे मालवीय जी के बारे में, सब लोग जानते हैं। वो चाहते जिससे पैसा मांग रहे थे बीएचयू बनवाने के लिए, यूनिवर्सिटी बनवाने की आवश्यकता नहीं थी, अपनी बिल्डिंग बनवा लिए होते, खूब बढ़िया आनंद से रहते। लेकिन उनको जानता कौन? कोई जानता उनको? अरे यहाँ थोड़ा लंबा बिल्डिंग होता, अगल बगल वाले जान देते भैया ये मालवीय जी का है। लेकिन आज मालवीय जी पूरे देश में, हमारे देश नहीं दुनिया में पूजे जाते हैं। लोग बड़े आदर सत्कार सम्मान से उनका नाम लेते हैं। तो हमारा जीवन ऐसा ही होना चाहिए कि हम रहें या न रहें,
हमारा नाम जो है, हमारा यश, हमारा कीर्ति इस समाज में, इस संसार में फैलता रहे। राम जी की कथा से आपको यही शिक्षा मिलेगा जो मैं आपसे बता रहा हूं। राम जी ने अपने जीवन में जो कुछ भी किया वो सब हमको आपको शिक्षा देने के लिए ही किए। राम जी का जन्म लेना केवल रावण को मारना नहीं था। रावण को मारने के लिए तो वहां से ही चक्र चलाते पूरा साम्राज्य समाप्त हो जाता। इनको कहा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज। इस धराधाम पर मर्यादा स्थापित करने के लिए आए थे, आपको हमको बताने के लिए आए थे कि हमारा आपका जीवन है क्या, हम कैसे जिए। राम जी ने हर एक व्यवस्था पर आपको संदेश दिया है। आप गौर से देखेंगे तो एक छोटा सा उदाहरण हम आपको बताते हैं। जब रावण से राम जी का युद्ध चल रहा था, युद्ध होने वाला था, अंगद को अपना दूत बना करके रावण के पास भेजे राम जी। तो विभीषण जी ने कहा कि महाराज आप इसको कुछ बता दीजिए कि क्या कहेगा वहां जाकर के। राम जी ने कहा बताना क्या है, जो इच्छा होगा कह लेगा। बोले फिर भी अभी बालक है। बोले कुछ भी बालक नहीं है, किसकिंधा का नरेश बनने वाला है कुछ दिन में, जाने दीजिए। और जाकर के वहां अंगद जी ने जो कुछ भी कहा रावण से, आप लोग खूब रामायण देखते हैं, एक बड़ा सुंदर कविता आता है, सिंधु तरय उनको बनरा तुमसे गई रेख टरी न टरी उन बारिधि बांधत, याद नहीं है पूरा, बड़ा सुंदर। यानी रावण को इतना उलाहना दिए अंगद, इतना उलाहना दिए। क्यों? इससे हमें एक चीज शिक्षा लेना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, आपका बच्चा 30 साल का हो गया, 35 साल का हो गया, लेकिन आपको अपने बच्चे पर विश्वास नहीं है। इनके यहाँ भागवत हो रहा है, आप इनसे कह दीजिए कि पूरा मल्लिकाओं राधे को दे दीजिए, आपको ये भागवत सुना देंगे। इनको विश्वास ही नहीं होगा। अरे ना ना लड़का न बरद है आप है। हाँ, नहीं है विश्वास। आप अपने बच्चे के ऊपर जिम्मेदारी दीजिए। जो लोग नहीं दे रहे हैं वो बहुत गलती करते हैं। होता क्या है फिर बाद में, जब एकाएक ऐसे बच्चों के ऊपर जिम्मेदारी आती है ना, वो बिखर जाते हैं, बिल्कुल वो संभाल नहीं पाते अपने आप को। इसलिए छोटे से छोटे छोटे जिम्मेदारियां, सब्जी लेने के लिए लो पैसा सब्जी लेकर आओ, ये ले लो पैसा कपड़े खरीद करके लाओ, चप्पल खरीद, मतलब जो भी घर के काम है छोटे छोटे देते रहिए, तब वो बड़ा काम। लेकिन यहाँ मन में क्या है, कहीं ज्यादा पैसा तरकरिया वाला ठग लिए कर ले, तो कभी भी वो ठगा जाएगा। आज नहीं आप ठगने देंगे, आप कितने दिन उसको ठगने से बचाएंगे। यानी कहने का तात्पर्य राम जी ने शिक्षा दिया, जिम्मेदारी दीजिए। इतनी बड़ी जिम्मेदारी अंगद जी को देकर भेज दीजिए। बोले बोले जाओ शांति दूत बन करके समझाओ रावण को। बच्चों को जिम्मेदारी दीजिए। राम जी की कथा हमें बहुत शिक्षा देती है। और राम जी के कथा के बाद हम लोग कृष्ण जी की कथा सुनते हैं। इसलिए सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित कृष्ण की कथा सुनने से पहले राम जी का कथा सुनना बहुत जरूरी है। क्योंकि यदि आप राम जी का कथा नहीं सुनते तो कृष्ण जी का तो कथा ऐसा है कि आपके मन में पग पग पर भ्रम पैदा होता जाएगा कि ये कैसा भगवान है, ये कौन सा लीला करता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। हम लोग अब संक्षिप्त में थोड़ी देर तक राम जी की कथा श्रवण करेंगे।